हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS की तैयारी करेंगे, यानी EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आज से आपका पार्ट 2 शुरू होना है, यानी कि पार्ट 2 शुरू होना है, पार्ट 2। और इसका पार्ट 2 में क्या है, यानी कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन information processing and retrieval। ठीक है, तो ये है आपका आज का जो पार्ट 2 है, जिसे हम एक तरह से यानी कि भाग 2 ही मान लीजिए। और भाग 2 में पहली यूनिट क्या है, पहली यूनिट क्या है, नॉलेज पहली यूनिट है आपकी यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये है आपकी पहली यूनिट। तो आज हम पढ़ेंगे नॉलेज, और यानी कि इसमें पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो यानी कि लिख लीजिए, आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट का टॉपिक है। यानी कि जितने भी अभी तक मुझे लग रहा है, इसमें से आपका यानी कि कुछ ही इसमें भी सेकंड यूनिट में भी कुछ ही टॉपिक है जो आपके जिससे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम इसका आंसर, ये लिखते हैं एट्रीब्यूट्स। चलिए, तो सबसे पहले आती है स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें एट्रीब्यूटिव नॉलेज यानी कि क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को लेके चलते हो, किसी भी संस्थान में, यानी कि लाइब्रेरी संस्थान में लेके चलते हो, तो आपको करना क्या है, नॉलेज का क्या करना है, नॉलेज को क्रिएट करना है। किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। यानी कि नॉलेज इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नॉलेज इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग का जब नॉलेज की बात आएगी तो आपको ये पता होना चाहिए, तो वो नॉलेज को किसी भी तरह से, यानी कि आप कहाँ से प्राप्त करेगा, सब्जेक्ट से प्राप्त करेगा, यूनिवर्सल नॉलेज प्राप्त करेगा, यानी कि इधर उधर से प्राप्त करेगा। अब इधर उधर से प्राप्त करेगा तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि स्ट्रक्चर होगा, एट्रीब्यूटेशन होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इससे, मैंने एक क्वेश्चन पूछ लूँ, मैं मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ABCD ये पढ़ाना है, तो यानी कि चलो इसे छोड़ दो, आपसे कहता हूँ मैं कि ये स्ट्रक्चर वर्ड है। तो आप क्या, अगर कोई पहली क्लास के KG का बच्चा है, यानी कि जिसे ABCD अभी सीखा है जिससे, तो वो क्या पढ़ेगा, STRUCTURE ये पढ़ेगा। और आप क्या पढ़ोगे, स्ट्रक्चर पढ़ोगे इसे। तो उसे क्या पता है, यानी कि उसने अभी ABCD करना सीखा है। फिर A से क्या बनेगा, A से मान लो A से क्या बन रहा है कुछ, अब मान लेते हैं A से आप बन गया, आप, ठीक है, आप बन गया। या मान लीजिए A से, और इसमें यानी कि जो आपका टॉपिक है, इसमें सीधे बात ये है भैया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अब आप मान लीजिए, आप सबसे पहली बात है, आपने 1 से लेकर 10वीं क्लास तक करी, ठीक है, 10+ हो गया। अब 10+ के बाद आपने 12th करी, 12+ हो गए, यानी कि 12th कर ली। 12th के बाद आपने कुछ भी ग्रेजुएशन करी होगी, फिर उसके बाद आपने B.Liv करी, यानी इस तरह से आपने करें कोर्स, ये मान के चलते हैं। अब इस तरह से क्या करा, यानी कि एक इसमें जो आपका नॉलेज वाला, यानी कि आपका जो चैप्टर, यानी कि आपका कौन सा चैप्टर है, यूनिवर्सल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं अमेरिका में, यानी कि USA में एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग की क्लास ले रहा हूँ, वही क्लास में जापान, दूसरा बच्चा जापान में ले रहा है, वही क्लास तीसरा बच्चा इंडिया में ले रहा है। तो क्या होगा, ये होगा यूनिवर्सल ज्ञान। अब आपसे कहूँ मैं, DDC है, DDC किताब का नंबर है, मान लीजिए हम लिखते हैं 18 180
1 4 1 2 3 4 ये लिख दिया मैंने। अब ये नंबर DDC में इंडिया में भी सेम जगह मिलेगा, US में भी सेम जगह मिलेगा, जापान में भी सेम मिलेगा, इसमें भी सेम मिलेगा। तो यानी कि यूनिवर्सल नॉलेज क्या कहती है, स्ट्रक्चर। और यूनिवर्सल नॉलेज के लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूशन चाहिए। और एट्रीब्यूशन का मतलब ये है सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए भाई, एक लय में यानी कि एक क्रमबद्धता अगर होगी किसी भी प्रोग्राम में, यानी कि एक क्रमबद्धता, एक यूनिवर्सल पैटर्न, सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपका मान लीजिए यानी कि यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ है, और तीनों जगह एक ही चीज़ मिलेगी, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि स्ट्रक्चर। अब आप मान लीजिए ये है आपकी टेबल, तो यानी कि ये जो नीचे है ये क्या, एक बेस टाइप है। स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इसको खड़ा करने के लिए, और स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए तो उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें होंगी। यानी कि सब्जेक्ट को डिफरेंट वे में हमें पढ़ने के लिए, या फिर एक तरह से यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज में स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूशन इसलिए डाला जाता है जिससे कि एक ही लेवल, यानी कि अगर आप मान लो, चलो मान लीजिए आपने करी बिलीव यहाँ से करी, ठीक है, आपका एक टाइम ऐसा आया कि आपको अमेरिका जाके काम करना पड़ गया, या फिर कहीं और दूसरे देश में काम करना पड़ गया, तो वहाँ पर जाके फिर दोबारा LLB बोल रहा हूँ मैं, फिर दोबारा आप लाइब्रेरी सीखोगे नहीं, कहोगे सर मैंने ये चीज़ सीखी है, यहाँ से डिग्री करी और ये चीज़ सीखी, यहाँ प्रैक्टिस करी है, अच्छा कहेंगे अच्छा यही कोर्स है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत, यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, अब जैसे लॉ है, लॉ LLB की बात लेके चलें, BEd की बात लेके चलें, अब लाइब्रेरी की बात चलें, MCA की बात लेके चलें, MBA की बात लेके चलें, ये क्यों प्रोफेशनल कोर्स माने जाते हैं, क्यों इन्हें प्रोफेशनल की डिग्री, प्रोफेशनल का ठप्पा लगा के दिया जा रहा है। BTech है, BTech है, MBBS है। अब ये बताओ किसी को MBBS यानी कि हार्ट की सर्जरी करानी है, हार्ट की सर्जरी यहाँ पे भी एक जैसी होती होगी, यहाँ पर भी एक जैसी होती होगी, फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग किसी में कम होती होगी, किसी में ज़्यादा होती हो, तो पर ये तो बात है कि ये सब चीज़ें एक जगह एक जैसी होती है। तो यानी कि ये सब क्या बात कही गई है, इस तरह की जो एट्रीब्यूट, यानी कि यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ यानी कि लाइब्रेरी साइंस को जोड़ के लेके चलें, तो यह क्या कह रहा है, एक प्रोसेस है, और प्रोसेस में आपको ऑर्गेनाइजेशन भी आती हैं, स्ट्रक्चर भी आते हैं, एट्रीब्यूशन भी आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये है छोटा सा टॉपिक, यानी कि और जो कि आपके कभी काम नहीं आना, जब काम आएगा वो तब आएगा जब आप लाइब्रेरियन बन जाओगे। ठीक है बच्चों, यानी आप, चलो आज आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, वैसे चाहे मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, चाहे मेरे को लगता नहीं, मैं अगर आप ये औरों का देखोगे तो आप इस कहोगे कि पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ एक चीज़, कि आपको और कोई भी टीचर ये नहीं बताएगा कि ये आता है नहीं आता, या ये कितने नंबर का आएगा, ये कितने नंबर का नहीं आएगा। मैं आपको सीधे ही सीधे, चाहे आप वीडियो देखो या ना देखो, मैं आपको पहले ही उसमें बता देता हूँ कि बच्चों ये आपके टॉपिक में बस आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, या आपकी किसी भी क्लास में यानी कि आगे के पेपर में इसका एवोल्यूशन नहीं है। और वहाँ पर क्या होती है, क्लास का बिल्कुल एंड हो जाता है, यानी कि कोई बच्चा अगर जब ये सुन लेगा तो क्लास को देखेगा नहीं, और वहीं और जो टीचर हैं वो क्या करेंगे, उसको समझाने में 10 घंटे लगा देंगे, 1-1.5 घंटे की क्लास बना देंगे। अब 1-1.5 घंटे क्लास मैं बना सकता हूँ, इतनी किताबें हैं, ये मान लीजिए, क्या मैंने आपको कहा था इग्नू के नोट्स हैं, देखो इग्नू के नोट्स हैं, राष्ट्रीय टंडन के नोट्स हैं, उनमें से इकट्ठा करके मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूँ, और वही क्या ना, उनसे भी अच्छा पढ़ा दूँगा, मैं डिटेल में पढ़ा दूँगा, और थोड़ा सा यानी 2-3 घंटे क्लास कर दूँगा, तो फ़ायदा क्या है, यानी कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, गला बर्बाद कर रहा हूँ, एनर्जी बर्बाद कर रहा हूँ। आपको 3 घंटे की वीडियो मिली, और आपको कल क्या कहने लगे, सर ने पढ़ाया था, 3 घंटे क्लास ली थी, समझ में आया, पर यार आता कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन एक भी आता कुछ नहीं है। और कोई समझदार बच्चा होगा, वो जिसने पेपर का एनालिसिस कर लिया होगा, वो सारे क्या करेगा, सिलेबस को, जो यानी कि जो फॉर्मूला है पहले सिलेबस में, यानी कि आपको पता होना चाहिए सिलेबस में कितने नंबर की कौन कौन सी यूनिट है, फिर यूनिट के बाद सब्जेक्ट आता है नहीं आता,
मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट में आपका टॉपिक आता है नहीं आता। जैसे आपका इसमें एक यानी कि सेकंड यूनिट है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन वाला है, यानी OPAC है, और आपका नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल्स है, ये आपका पूछा जाता है तो आपको वो पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मॉडिफिकेशन, ये आपके बस आपको जानकारी होनी चाहिए, ये यहाँ तक होना चाहिए। फिर आपकी थर्ड यूनिट आ जाए मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पूछा जाता है। तो यानी कि जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। ये क्या है, ये जब आप लाइब्रेरियन बन जाओगे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जैसे आपको कहते हैं ना इसमें क्या है बिज़नेस चला, ये भी एक बिज़नेस है। बिज़नेस यानी कि लाइब्रेरी को चलाने के लिए क्या चाहिए, बिज़नेस मॉडल, बिज़नेस दिमाग चाहिए। अब ये मान लो कि आपको 500 बच्चों की कैपेसिटी है, आपके यहाँ आ रहे हैं 50 बच्चे, तो आप बताओ 450 का घाटा कहाँ से लाओगे। और लाइब्रेरी को क्या करना है, ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए भी तो यानी कि बिज़नेस दिमाग चाहिए। और बिज़नेस दिमाग अभी जब हमने फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ रहे थे परफेक्शन, ये पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी पाथ पढ़ रहे थे, पब्लिसिटी पढ़ रहे थे, तो वही तो सब चीज़ें आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने के लिए होती है और कुछ चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।